मैंने साफ साफ इनकार कर दिया कि ये मेरे से बड़ा है, बहुत बड़ा है, आपकी एज का है, मैं इससे शादी नहीं करूँगी। कितनी उम्र थी? कि 40 साल। गुड़िया की कितनी थी? 19 साल। 19 साल की है। हाँ जी। तो गुड़िया ने इसलिए मना किया कि इतना हाँ उम्र जी, का फर्क है। हाँ जी, उसने बोला मैं इनको ताऊ बोलूँगी, अंकल बोलूँगी, ये आपकी एज के है, मैं इससे शादी नहीं करूँगी। उन्होंने मेरे घर पे मेरे ससुराल फ़ोन किया कि यहाँ पे बारात लेके मत आना, क्योंकि और उससे पहले उनके साथ जो आदमी थे उनसे भी बात हुई। पापा बहुत घबराए हुए थे। उसके बाद सिर्फ मेरी सिस्टर की बात हुई, पापा ने कुछ नहीं बताया, वो बहुत ज़्यादा घबराए हुए जी। उसके बाद हमने फ़ोन ट्राई किया, सब कुछ किया, लेकिन उनका फ़ोन नहीं मिला। मतलब उन्होंने आपको शादी के एल्बम में ही देखा है? जी। उसके अलावा शादी के एल्बम में नहीं, उन्होंने मुझे मेरे पापा के फ़ोन में वॉलपेपर पे मेरी और मेरी सिस्टर की फ़ोटो लगी थी, तब देखा था। जी। तो जब आपके पिता लापता हुए पुलिस को शिकायत दी गई? जी, हमने साथ के साथ पुलिस को शिकायत दी, लेकिन पुलिस का पुलिस ने कोई स्टैंड नहीं लिया अब तक। अभी लास्ट में जाके हमें खुद ही पता लगा कि बॉडी यहाँ पे पड़ी है। नाम भी लिया था आपने उन लोगों का? जी बिल्कुल, क्योंकि हमें पता है कि उन्होंने ही किया है। फोन नंबर भी दे दीजिए। अब बारात आएगी कल? हाँ। अब कैसे आएगी? उनकी तरफ से कोई फोन आया? नहीं, वो तो सारे आ चुके हैं। वो सारे यहीं पे हुए आएंगे। सभी यहीं आए हुए हैं। कहाँ से आनी थी बारात? सहारनपुर से आनी थी, वो आ चुके हैं यहाँ। मतलब उनका एक तरफा प्यार मुसीबत बन बैठा है। जो भी है, मतलब वो वही दिक्कत कर रहे हैं बस। की जोड़ी बड़ी होती फिर भी कहते फिर एक तो दबाव में हो, एक ही चीज ना घर में सब मना, लड़की ने मना कर दिया था जी, मेरे को लड़का पसंद नहीं, शुरू से ही ये इनकी छोटी बहन, आप इनकी छोटी बहन की सास हैं? हाँ जी। हाँ। तो आपके ही गांव से है वो? हाँ, हमारे गांव से है। तो आपसे भी बात की होगी उन्होंने फिर? नहीं जी, हमारे को ये बांजी मारा जब भाई लड़की ने कह दिया था लड़का मेरे को पसंद नहीं, हमारे को बांजी मारने की क्या जरूरत थी? जब लड़की की उसकी शादी होनी थी, बीच में तो कोई कुछ नहीं कर सकता। ये इसके पापा दबाव दे रहे थे कि शादी कर ले, इन्हें कहा भी मेरे को लड़का पसंद नहीं। इसमें तो पसंद 40 साल है। अरे एन मोटा है, एन वो है, कोई उसमें लड़का दोरा खड़ा करके देखो, ऐसे क्या लड़की की राम काटी जाओ। दोनों भाई हैं। गिरफ्तार कर लिया? गिरफ्तार की है? नहीं लिया है, अभी कंफर्म नहीं है। तो काफ़ी दिनों से मैंने काम छोड़ दिया था, क्योंकि उनकी जो मतलब वहाँ से पूरा हो नहीं पाता था। जी। तो आप समझ सकते हैं क्या कहेंगे परिवार वाले एक हत्या का आरोप लगा रहे सूरजनगर का मामला है? हमारे पास एक इन्होंने एप्लीकेशन मूव की थी उनकी मिसिंग की, उस पर परिवार वालों की एप्लीकेशन पे हमने मिसिंग का केस रजिस्टर कर दिया। तो कल हमें सूचना मिली थी कि उनकी डेड बॉडी वहाँ ये जो नहर है शुगर मिल के नज़दीक वहाँ पे पड़ी हुई है। तो हमने जाकर विज़िट किया तो उसका परिवार वालों ने उस पर हत्या की शंका जाहिर की थी। तो हमने उसके अकॉर्डिंग उस केस में जो रेलिवेंट सेक्शन हैं वो ऐड कर दी गई हैं और उनका पोस्टमार्टम करवा दिया। तो लगता है सर हत्या हुई है या अभी छानबीन? हाँ जी, वो उनका मर्डर हुआ है और उसमें आगे इन्वेस्टिगेशन जारी है। कोई गिरफ्तार भी किया सर? अभी नहीं गिरफ्तार। तो 2 लोग बताए जाए, 2 लोगों पर आरोप लगा रहे हो? हाँ जी, उन्होंने 2 लोगों पर। कल मेरे पापा 6:30 बजे आए गांव में से और उनका फ़ोन आया और वो वहाँ पे चले गए संजय के घर पे। तो फिर मेरे पास 8:30 बजे मैंने फ़ोन किया पापा को। तो फिर मैंने पूछा, मैं पापा क्या कहाँ हो, टेंशन हो रही हो तो बता दो मेरे को क्या बात है। तो पापा कहते नहीं, मैं किसी काम से आया हूँ, मैं आ जाऊँगा। और एकदम से किसी ने लेके फ़ोन एकदम से काट दिया और मेरे को लगा वो संजय की आवाज़ ही थी, संजय और प्रदीप। तो प्रदीप को मैंने फ़ोन किया, मेरे पापा कहाँ हैं? प्रदीप कहता तुम्हारे पापा मेरे साथ दोपहर तक थे, शाम को मुझे पता नहीं कहाँ चले गए। और बल्कि मेरे पापा शाम को आए 6:30 बजे। तो कहता दोपहर तक मेरे साथ थे। यहाँ पे झूठ पकड़ा जाता है ना उसका। मेरे पापा गांव में थे, मेरी ताई जी भी आई थी उनके साथ गांव में 6:30 बजे। तो जब वहाँ पे ऐसे पता लगा। तो कौन से गांव के रहने वाले हैं? शेखपुरे गांव के। आपकी शादी भी वहीं हुई है? हाँ जी, मेरी शादी तो आप भी जानते हैं उन्हें? हाँ जी, मैं जानती हूँ। तो आपको पहले पता था कि आपकी सिस्टर से इस तरह से वो प्यार करता है एक तरफा? नहीं जी, मेरे को नहीं पता था। हाँ, घर में रिश्ते की बात चली थी, वो भी फिर पता नहीं उन्होंने क्या कर रखा था। पापा मतलब कहते थे भाई हाँ शादी अच्छा लड़का है ये वगैरह वगैरह। फिर आपने जब मने कर दिया था। उम्र का फर्क था दोनों में? उम्र का फ़र्क था, उसकी 40 साल उम्र थी, इसकी 19 साल उम्र है। इस कारण मना किया था? इस कारण मने किया था। और वो लड़के बहुत डिफ़ाल्टर है, मतलब चोरी वगैरह, वो जेल में भी रह के आ रहे हैं।
सारे गांव ने उनको मना किया था भाई ये लड़के ये सही नहीं है, वो सही इंसान नहीं थे। इसलिए तो मेरी मम्मी ने मेरी वो क्या कहते हैं, मेरी मासी का रिश्ता हुआ उनसे, तो वो कहने लगी भाई पहले रिश्ता मतलब पहले बहू हमारे आएगी, तुम्हारी लड़की बाद में जाएगी। तो पापा कहने लगे नहीं जी पहले हमारी जाएगी या तुम ले आओ जाके। तो इसलिए वो कहते हैं हम ये शादी नहीं होने देंगे। ये बात हुई है। तो पूरी साजिशन किया गया आपके पिता के हाँ साथ? जी पूरी शादी की हुई है मेरे पापा के साथ। मेरे पापा 2 फ़ोन ले थे, एक 32 सेक्टर में पाइक छूसकर रोड के पास फ़ोन मिला है। तो कल से आप ढूंढ रहे थे पिता को? हाँ जी कल रात से हम ढूंढ रहे थे, 6 बजे से पापा को हम ढूंढ रहे थे, 7 बजे से 7 बजे से हम अपने पापा को ढूंढ रहे थे। तो कार्रवाई होनी चाहिए उनके ऊपर? हाँ जी कार्रवाई होनी चाहिए, ज़रूर होनी चाहिए। आज हमारे साथ हुआ, कल और किसी के साथ होएगा। तो आप लोगों द्वारा ही देखा गया था डेड बॉडी नहर के अंदर? हाँ जी। कौन था उस समय मौजूद? उस टाइम ये मेरी सिस्टर थी, ये देखने के लिए गई थी। किसी ने बताया कि भाई वो नदी में लेके गए हैं, किसी ने बताया था। तो ये मेरी सिस्टर बिना घर बताए गई, तो उसने देखा भाई पीली टी शर्ट चाचू ने पहनी हुई है। तो उसने बताया कि भाई वहाँ पे पीली टी शर्ट और ब्लैक कलर का लोवर डाला हुआ है। शक्ल मेरे पापा की दिख नहीं रही थी, बस कपड़े दिख रहे थे। तो उस टाइम जब जाके देखा वो मेरे डैडी ही थे। देख सकते हैं किस प्रकार से जो दुख का माहौल है। रिश्ता रास्ते के ऊपर वही हो गया। तो क्या पता लगा आपको? क्या पता लगा देखने में? क्या पता यही लगा कि लड़का को कर रखा था। हाँ नीरज जिसकी लड़की। हाँ जी। अरे मार दिया। और हम भाई पड़ोसी हैं, वो फालतू बता रहे। देख सकते हैं माता जी। उसको हमने SI पे खुद गिरफ्तार करवाया है कोर्ट के सामने से, क्योंकि वो अपनी बेल करवाने के लिए जा रहे थे वहाँ पे। हमें किसी ने बताया था कि वो 5 बजे के छुपे बैठे हैं कोर्ट में। तो हमने SI को भेजा, 3 टीम भेजी हमने SI की, तो उनको गिरफ्तार कराया वहाँ पे। और अब वो अंदर ही है जेल के। क्या कोर्ट में क्या कर रहे थे वो? जी वो पता है कि वो बेल करवाने के लिए गए थे। अगर उन्होंने मर्डर नहीं किया तो कोर्ट में क्या जरूरत थी उन्हें जाने की? तो इसलिए हमको मतलब कल हमने लाश तब ठान दी जब हमें पता चल गया कि वो अरेस्ट नहीं हुए बल्कि वो जेल में चले गए हैं। हम खुद जाकर देख गए थाने में कि हाँ वो अंदर आ गया है, तो तब हमने लाश को उठने दिया वहाँ से। अच्छा जी। तो आपको आश्वासन दिया था कल उन्होंने, पुलिस वालों ने? हाँ जी बोल रहे थे गिरफ्तार करेंगे। हाँ जी। हाँ जी फिर हमें पता चल गया कि वो अंदर है। हमारा एक बंदा गया फिर थाने में। हाँ जी वो प्रदीप और संजय और एक बंदा और है, वो तीनों पुलिस ने बोला हमने गिरफ्तार कर लिए हैं। हाँ जी हमारे सामने तो यही बोल रहा। लड़की के पिता ने ये उनको बोला था ससुराल को लड़की के की बरात में लेके आना? वो बताती हूँ मैं आपको, 6:30 बजे यूपी से लेकर आए मुझे, और वे इमरजेंसी के लिए 1 लाख रुपए लेकर आए। बाकी सब जगह उन्हें आप कंफर्म कर सकते हैं, जहाँ जहाँ हमने इलेक्ट्रॉनिक की और फर्नीचर की, कपड़े की, सबकी साई दे रखी थी कि भाई उस दिन हम लेके जाएंगे और लड़के के वहाँ पहुँचा के आएंगे सामान को। तो वे वो 1 लाख रुपए लेकर इमरजेंसी के लिए कि कहीं में मतलब जरूरत पड़े, शादी का घर है तो आप 1 लाख रुपए दे दो। और उनके गले में 1 या 1.5 तोले की चैन थी। ये कंफर्म नहीं है कि कितनी बारी थी वो। तो जहाँ पर लड़की की शादी होनी थी वहाँ किसने बताया था कि बारात लेकर? नहीं जी मैं बता रही ना आपको शुरुआत से कि मतलब 6:30 बजे मुझे लेकर आए। उनके पास फोन आया, 2 फोन लेते, वो एक 15,000 का 3 दिन पहले लेके आए थे और एक छोटा फोन था। तो यहाँ बाइक रुकते ही मैं अंदर गई तो उनके पास फोन आया, बुआ जी यहाँ पे थी नहीं और कोई नहीं था यहाँ पे। मैं बोले भाई साहब आप कहाँ जा रहे हैं? बोले भाभी जी मेरे फ्रेंड संजय का फोन आ रहा है, 1 परे से 5 मिनट में आ रहा, मैं फिर मार्केट में जाऊंगा सामान लेने के लिए। मैं बोली भाई साहब ठीक है जल्दी आना। फिर हमने लड़की को बताया ये कहीं पे जा रही थी। लड़की बोली मम्मी जी कहाँ है मेरे पापा? मैं बोली वो उनके फ्रेंड के पास गए मिलने के लिए। तो उन्होंने तुरंत फोन किया अपने पापा के पास। वो बोले पापा जी आप कहाँ हो? बोले बेटे मैं अपने फ्रेंड के पास हूँ और थोड़ी देर में आ रहा। तो लड़की मतलब अपने माता पिता की आवाज से भाग जाती है कि क्या सिचुएशन है। जी बिल्कुल। तो बोले पापा आप डरे हुए हैं और मतलब आप घबराए हुए हैं, आप मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है? शादी को लेकर है, पैसे को लेकर है, किस बात को लेकर टेंशन है आपको? ना बेटे मुझे कोई टेंशन नहीं। एकदम से फोन कट गया। तो उसके बाद लेडीज संगीत हो रहा था, सब कुछ हो रहा था, मेहमान आए हुए थे घर में, तो उसमें वह सोए गए बच्चे। तो जी उसके बाद 10 बजे फोन आया उनके ससुराल से, मेहंदी लगवा रही थी जो लड़की जिसकी शादी थी। तो वो बोली हमारे साथ तेरे पापा ने ऐसे मजाक किया, देख ऐसे आरती मजाक नहीं करना चाहता, हमारा कल मंडा है और हमें बहुत घबराहट हो रही इस बात से। तो उनके आने के बाद ये नीचे आई लड़की, बोली मेहंदी लगाती लगाती, तो बोली मम्मी ऐसे ऐसे काम हो गया।
तो हम सारे इकट्ठे हो गए, मतलब इधर उधर फोन करने लगे उनके जानने वालों के पास, जहाँ पे बाइक खड़ी करके गए उनसे पूछा, उनको बुलाया अंकल को, वो बोले, उन्होंने बोला कि आप आ जाओ, और हम वहाँ पे बैठे, मैं शेख पर अपने दोस्त संजय के पास, और मैं थोड़ी देर में आ रहा। तो जी वे उसके बाद हमारे पास कोई कॉल नहीं आई, ना हमें कोई पता चला। जब हमारे पास आया कि बारात लेकर नहीं आना मेरे पास, वो बोले भाई पापा मजाक ना करो, शादी से बड़ा मुझे जरूरी काम है। बोले शादी से बड़ा कौन सा जरूरी काम है? हाँ जी मुझे बहुत जरूरी काम है, मेरे पास आप बारात लेके नहीं आओगे। तो उन्होंने एकदम से फोन काट दिया और अफरा तफरी बीच की घर में कि भाई ये क्या हुआ। तब उनकी ढूंढ शुरू हुई। उसके बाद हम डायरेक्ट 32 सेक्टर में सदर थाना में गए कंप्लेन लिखाने के लिए, और हम बार बार सारे के सारे कांटेक्ट करते रहे उनसे कि वो फोन उठा ले, वो फोन उठा ले। नहीं, आपने बताया अभी संजय का फोन आया था, उससे संपर्क नहीं किया था फिर आप लोगों ने? हाँ जी हमने सबसे संपर्क किया, उन्होंने किसी ने फोन नहीं उठाया, उनके स्विच बंद थे, और जो हमारे देवर है उनके दोनों फोन ऑन थे और बेल जारी थी, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाने दिया क्योंकि गन पॉइंट पर रखा था उनको। अच्छा जी। इसलिए उन्होंने फोन नहीं उठाने दिया। तो पहले कोई दुश्मनी वगैरह भी थी उनसे? हाँ जी नहीं जी, दुश्मनी 7 साल पहले हमारे देवर की लड़की की शादी हुई थी शेखपुरा गांव में। अच्छा जी। तो मतलब वो उनके दोस्त बन गए जी। यहाँ पे सड़क पे कोई रोड पे मतलब कोई ठेका वेका होगा। जिस लड़की की शादी उसकी छोटी बहन की शादी हुई थी वहाँ पर? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ये हमारी बड़ी लड़की जिसकी शादी थी वो 1 साल पहले पुचकार रखी थी हमारे रिलेशन वालों ने। शेखपुरा कौन सी ब्याही हुई थी? मतलब बता रहे तो शादी होगी तो मतलब आना जाना हो गया, मतलब फिर छोटी का रिश्ता आ गया। अच्छा रिश्ता था तो हमने शादी कर ली। तो उसके बाद शादी करने के बाद जो पिक लगा ले अपने बच्चों की, तो भाई साहब ने पिक लगा रखी थी ऊपर बिल्कुल कवर पे। तो वे यार दोस्त थे तो पास में बैठ कर बात करते थे, सब कुछ करते थे। तो उन्होंने फोन पे इनकी पिक देख ली, ये कौन है? मेरी बड़ी बेटी है। बोले मेरी इसके साथ शादी करवा दो। तो भाई साहब ने इनकी बात चलाई। लड़की ने साफ साफ इनकार कर दिया कि ये मेरे से बड़ा है, बहुत बड़ा है, आपकी एज का है, मैं इससे शादी नहीं करूंगी। कितनी उम्र थी जी उसकी? उनकी 40 साल। अच्छा जी। गुड़िया की कितनी थी? उसकी 19 साल। अच्छा जी। 19 साल की है। हाँ जी। तो गुड़िया ने इसलिए मना किया कि इतना उम्र का फर्क है? हाँ जी, उसने बोला मैं इनको ताऊ बोलूंगी, अंकल बोलूंगी, आपकी एज की है, मैं इससे शादी नहीं करूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, तो मना कर दिया उसने। तो इसको लेकर इशू हो रहा था। तब से उन्होंने मन में ठान रखा था जी? ठान रखा था और बोलते थे शादी करनी है तो आरती से करनी है, नहीं तो करनी नहीं। और 4 दिन के पहले वो यहाँ से गुजरे। कोई भी आ सकता है, गली में कोई भी आ सकता है। तो 2-4 गालियाँ दे के बोले कि हम अगर आरती है तो कुछ है, मेरी जिंदगी में नहीं कुछ नहीं है, तो मैं आरती से शादी होगी, नहीं तो किसी लड़की से शादी नहीं होगी। अच्छा, गली में भी आए थे? निकल गए गाली गलौज करते हुए। अच्छा जी। हमारे घर में जेंट्स कोई नहीं है, एक ही है जिम्मेदार, वही बाजार में रहते थे। नहीं, आपने जब वो गली में बोल के गए तब पुलिस को शिकायत नहीं दी थी? नहीं जी, हमने तो ये सोचा कि भाई शादी से चिढ़ रहे ये, तो हमने इसलिए वो नहीं करा। हम झगड़े के इच्छुक नहीं है जी बिल्कुल भी। तो कितने सालों से उन्होंने मन में थाम रखा था कि लड़की से मेरी 7 शादी? महीने पहले से। अच्छा, 7 महीने से। क्या नाम? घर पे भी आते जाते थे? नहीं, कोई नहीं आता था। क्या क्या नाम था जी दोनों का? एक का संजय है, एक का प्रदीप। घर पे कोई नहीं आता था। एक बार उनकी मम्मी आई थी, मतलब हमारे भाई साहब को उन्होंने ये डराया, धमकाया, कुछ भी किया। जब लड़की ने मना कर दिया था, फिर भी वे शगुन लेकर आए यहाँ पे घर पे। उनकी मम्मी आई तो फिर लड़की ने फिर भी साफ मना कर दिया। उन पे कोई दबाव बना रखा था उन्होंने। अच्छा जी, पिता पर? हाँ जी। अगर मतलब धमकी यही थी, अगर तू अपनी लड़की की शादी नहीं करोगे, दाब दो, अपने घर में झगड़ा करो, कुछ भी करो, तो दाब दे के मतलब उन्हें प्रोसेस कर रहे थे कि अपनी लड़की की मुझसे शादी करवा। और इनके घर में आए दिन 7 महीने से झगड़ा चल रहा था इस शादी को लेके। पर फिर भी लड़की बोली मेरी जिंदगी का सवाल है, मैं नहीं करूंगी शादी, चाहे मुझे पापा आप मार दो। अच्छा जी। मैं शादी नहीं करूंगी। इस बात को लेकर झगड़ा चल रहा था घर में। तो आपको ये पक्का पता कि मारा गया उनको? मर्डर हुआ है जी 100%। हाँ जी, मर्डर है। क्या नाम है आपका? आप क्या लगते हैं? मैं उनकी भाभी हूँ, यूपी से आ रही हूँ जी। तो आपको कोई उसमें तंगी में कभी उन्होंने कुछ बातचीत की हो इसके बारे में पहले कभी आपसे? हाँ जी, अभी 3 बार जा चुके हैं वो यूपी में। आपसे बातचीत हुई थी? हाँ जी, हमारे साथ सारी बातें शेयर करते थे वो। बोलते थे, हमने बोला कि 2 लड़कियों की शादी सोच रहा हूँ मैं, एक ही करती है, मेरे ऊपर बहुत भार है भाभी जी, और अगर मैं बाहर काम नहीं करूंगा तो भरण पोषण कैसे करूंगा? अगर भरण पोषण करूंगा तो लड़कियों की सेफ्टी कैसे करूंगा? कैसे ख्याल रखूंगा इतने बच्चों का? तो जी वो बताते थे सब कुछ बात हमारे सामने। तो हमने बोला था कोई बात नहीं, बोले अब की बार मैं दोनों लड़कियों की शादी करूंगा। एक लड़की और है 17-18 साल की हो रही, जो उनके देवर छोड़ के चले गए, 3 बच्चे, और उनकी माँ भी बिल्कुल दिखाती हूँ आपको, बिल्कुल मेंटल है। उन 4 जनों को वे खुद पाल रही थी। अब ये बताओ सरकार से ये मतलब मांग करो कि मतलब इन
13 बंदों का भरण पोषण, इनकी पढ़ाई लिखाई और इनका सेफ्टी, इनकी सुरक्षा। अगर इनके पापा को मार दिया सरेआम ले जाके तो बच्चियों को उठा के ले जाएंगे या नहीं? कहीं ना कहीं डर है परिवार को, बहुत बड़ा डर है। हमें सरकार से हम विनती करते हैं कि हमारे बच्चियों की सुरक्षा, हमें पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए, उनको फांसी चाहिए और इन्हें जिंदगी भर का मुआवजा चाहिए जिन्होंने उनको मारा है। बात चलाई, लड़की ने साफ साफ इनकार कर दिया कि ये मेरे से बड़ा है, बहुत बड़ा है, आपकी एज का है, मैं इससे शादी नहीं करूंगी। कितनी उम्र की? 40 साल। 19 साल की है। फोन बंद है। हाँ जी। तो गुड़िया ने इसलिए मना किया कि इतना उम्र का फर्क है? हाँ जी, उसने बोला मैं इनको ताऊ बोलूंगी, अंकल बोलूंगी, आपकी एज क्या है, मैं इससे शादी नहीं करूंगी। उन्होंने मेरे घर पे मेरे ससुराल फ़ोन किया कि यहाँ पे बारात लेके मत आना, क्योंकि और उससे पहले उनके साथ जो आदमी थे उनसे भी बात हुई। पापा बहुत घबराए हुए थे। उसके बाद सिर्फ मेरी सिस्टर की बात हुई, पापा ने कुछ नहीं बताया, वो बहुत ज़्यादा घबराए हुए जी। उसके बाद हमने फ़ोन ट्राई किया, सब कुछ किया, लेकिन उनका फ़ोन नहीं मिला। मतलब उन्होंने आपको शादी के एल्बम में ही देखा है? जी। उसके अलावा शादी के एल्बम में नहीं, उन्होंने मुझे मेरे पापा के फ़ोन में वॉलपेपर पे मेरी और मेरी सिस्टर की फोटो लगी थी, तब देखा था। तो जब आपके पिता लापता हुए पुलिस को शिकायत दी गई? जी, हमने साथ के साथ पुलिस को शिकायत दी, लेकिन पुलिस का पुलिस ने कोई स्टैंड नहीं लिया अब तक। अभी लास्ट में जाके हमें खुद ही पता लगा कि बॉडी यहाँ पे पड़ी है। नाम भी लिया था आपने उन लोगों का? जी बिल्कुल, क्योंकि हमें पता है कि उन्होंने ही किया है। फोन नंबर भी दे दीजिए। अब बारात आएगी कल? हाँ। अब कैसे आएगी? उनकी तरफ से कोई फोन आया? नहीं, वो तो सारे आ चुके सारे यहीं पे आए हुए हैं। सभी यहीं आए हुए हैं। कहाँ से आनी थी बारात? सहारनपुर से आनी थी, वो आ चुके हैं यहाँ। मतलब उनका एक तरफा प्यार मुसीबत बन बैठा। जो भी है, मतलब वो वही दिक्कत कर रहे हैं बस। की जोड़ी बड़ी होती फिर भी कहते तो एक तो दबाव में हो, एक ही चीज ना घर में सब मना, लड़की ने मना कर दिया था जी, मेरे को लड़का पसंद नहीं, शुरू से ही ये इनकी छोटी बहन, आप इनकी छोटी बहन की सास हैं? हाँ जी। हाँ। तो आपके ही गांव से है वो? हाँ, हमारे गांव से है। तो आपसे भी बात की होगी उन्होंने फिर? नहीं जी, हमारे को ये बांजी मारा, जब भाई लड़की ने कह दिया था लड़का मेरे को पसंद नहीं, हमारे को बांजी मारने की क्या जरूरत थी? जब लड़की की उसकी शादी होनी थी, बीच में तो कोई कुछ नहीं कर सकता। ये इसके पापा दबाव दे रहे थे कि शादी कर ले, इन्हें कहा भी मेरे को लड़का पसंद नहीं। इसमें तो पसंद 40 साल है, अरे एन मोटा है, एन वो है, कोई उसमें लड़का दोरा खड़ा करके देखो, ऐसे क्या लड़की की कोई राम काटी जाओ। दोनों भाई हैं। गिरफ्तार कर लिया? गिरफ्तार की है, नहीं लिया है, अभी कंफर्म नहीं है। तो काफी दिनों से मैंने काम छोड़ दिया था, क्योंकि उनकी जो मतलब वहाँ से पूरा हो नहीं पाता था। जी। तो आप समझ सकते हैं क्या कहेंगे परिवार वाले? एक हत्या का आरोप लगा रहे, सूरजनगर का मामला है। हमारे पास एक इन्होंने एप्लीकेशन मूव की थी, उनकी मिसिंग की, उस पर परिवार वालों की एप्लीकेशन पे हमने मिसिंग का केस रजिस्टर कर दिया था। तो कल हमें सूचना मिली थी कि उनकी डेड बॉडी वहाँ ये जो नहर है शुगर मिल के नज़दीक, वहाँ पे पड़ी हुई है। तो हमने जाकर विज़िट किया तो उसका परिवार वालों ने उस पर हत्या की शंका जाहिर की थी। तो हमने उसके अकॉर्डिंग उस केस में जो रेलिवेंट सेक्शन हैं वो ऐड कर दी गई हैं और उनका पोस्टमार्टम करवा दिया। तो लगता है सर हत्या हुई है या अभी छानबीन? हाँ जी, वो उनका मर्डर हुआ है और उसमें आगे इन्वेस्टिगेशन जारी है। कोई गिरफ्तार भी किया सर? अभी नहीं गिरफ्तार। तो 2 लोग बताए जाए, 2 लोगों पर आरोप लगा रहे हो? हाँ जी, उन्होंने 2 लोगों पर। कल मेरे पापा 6:30 बजे आए गांव में से और उनका फ़ोन आया और वो वहाँ पे चले गए संजय के घर पे। तो फिर मेरे पास 8:30 बजे मैंने फ़ोन किया पापा को। तो फिर मैंने पूछा, मैं पापा क्या कहाँ हो, टेंशन हो रही हो तो बता दो मेरे को क्या बात है। तो पापा कहते नहीं, मैं किसी काम से आया हूँ, मैं आ जाऊँगा। और एकदम से किसी ने लेके फ़ोन एकदम से काट दिया और मेरे को लगा वो संजय की आवाज़ ही थी, संजय और प्रदीप। तो प्रदीप को मैंने फ़ोन किया, मेरे पापा कहाँ हैं? प्रदीप कहता तुम्हारे पापा मेरे साथ दोपहर तक थे, शाम को मुझे पता नहीं कहाँ चले गए। और बल्कि मेरे पापा शाम को आए 6:30 बजे। तो कहता दोपहर तक मेरे साथ थे। यहाँ पे झूठ पकड़ा जाता है ना उसका। मेरे पापा गांव में थे, मेरी ताई जी भी आई थी उनके साथ गांव में 6:30 बजे। तो जब वहाँ पे ऐसे पता लगा। तो कौन से गांव के रहने वाले हैं? शेखपुरे गांव के। आपकी शादी भी वहीं हुई है? हाँ जी, मेरी शादी तो आप भी जानते हैं उन्हें? हाँ जी, मैं जानती हूँ।
तो आपको पहले पता था कि आपकी सिस्टर से इस तरह से वो प्यार करता है एक तरफा? नहीं जी, मेरे को नहीं पता था। हाँ, घर में रिश्ते की बात चली थी, वो भी फिर पता नहीं उन्होंने क्या कर रखा था। पापा मतलब कहते थे भाई हाँ शादी अच्छा लड़का है ये वगैरह वगैरह। फिर आपने जब मने कर दिया था। उम्र का फर्क था दोनों में? उम्र का फ़र्क था, उसकी 40 साल उम्र थी, इसकी 19 साल उम्र है। इस कारण मना किया था? इस कारण मने किया था। और वो लड़के बहुत डिफ़ाल्टर है, मतलब चोरी वगैरह, वो जेल में भी रह के आ रहे हैं। सारे गांव ने उनको मने किया था भाई ये लड़के ये सही नहीं है, वो सही इंसान नहीं थे। इसलिए तो मेरी मम्मी ने मेरी वो क्या कहते हैं मेरी मासी का रिश्ता हुआ उनसे, तो वो कहने लगी भाई पहले रिश्ता मतलब पहले बहू हमारे आएगी, तुम्हारी लड़की बाद में जाएगी। तो पापा कहने लगे नहीं जी पहले हमारी जाएगी या तुम ले आओ जाके। तो इसलिए वो कहते हैं हम ये शादी नहीं होने देंगे। तो ये बात हुई है। तो पूरी साजिशन किया गया आपके पिता के हाँ साथ? जी, पूरी शादी की हुई है मेरे पापा के साथ। मेरे पापा 2 फ़ोन ले थे, एक 32 सेक्टर में पाइक फूसकर रोड के पास फ़ोन मिला है। तो कल से आप ढूंढ रहे थे पिता को? हाँ जी, कल रात से हम ढूंढ रहे थे 6 बजे से पापा को हम ढूंढ रहे थे। 7 बजे से 7 बजे से हम अपने पापा को ढूंढ रहे थे। तो कार्रवाई होनी चाहिए उनके ऊपर? हाँ जी, कार्रवाई होनी चाहिए, ज़रूर होनी चाहिए। आज हमारे साथ हुआ, कल और किसी के साथ होएगा। तो आप लोगों द्वारा ही देखा गया था डेड बॉडी नहर के अंदर? हाँ जी। कौन था उस समय मौजूद? उस टाइम ये मेरी सिस्टर थी, ये देखने के लिए गई थी। किसी ने बताया कि भाई वो नदी में लेके गए हैं, किसी ने बताया था। तो ये मेरी सिस्टर बिना घर बताए गई, तो उसने देखा भाई पीली टी शर्ट चाचू ने पहनी हुई है। तो उसने बताया कि भाई वहाँ पे पीली टी शर्ट और ब्लैक कलर का लोवर डाला हुआ है। शक्ल मेरे पापा की दिख नहीं रही थी, उस कपड़े दिख रहे थे। तो उस टाइम जब जाके देखा वो मेरे डैडी ही थे। देख सकते हैं किस प्रकार से जो दुख का माहौल है। रिश्ता रास्ते के ऊपर वही हो गया। तो क्या पता लगा आपको? क्या पता लगा देखने में? क्या पता यही लगा कि लड़का को कर रखा था। हाँ, नीरज जिसकी लड़की। हाँ जी। अरे मार दिया। और हम भाई पड़ोसी हैं, फालतू बता दिया। देख सकते हैं माता जी। उसको हमने SI पे खुद गिरफ्तार करवाया है कोर्ट के सामने से, क्योंकि वो अपनी बेल करवाने के लिए जा रहे थे वहाँ पे। हमें किसी ने बताया था कि वो 5 बजे के छुपे बैठे हैं कोर्ट में। तो हमने SI को भेजा, 3 टीम भेजी हमने SI की, तो उनको गिरफ्तार कराया वहाँ पे। और अब वो अंदर ही है जेल के। क्या कोर्ट में क्या कर रहे थे वो? जी वो पता है कि वो बेल करवाने के लिए गए थे। अगर उन्होंने मर्डर नहीं किया तो कोर्ट में क्या जरूरत थी उन्हें जाने की। तो इसलिए हमको मतलब कल हमने लास्ट तक ठान दी जब हमें पता चल गया कि वो अरेस्ट नहीं हुए बल्कि वो जेल में चले गए हैं। हम खुद जाकर देख गए थाने में कि हाँ वो अंदर आ गया है, तो तब हमने लाश को उठने दिया वहाँ से। अच्छा जी। तो आपको आश्वासन दिया था कल उन्होंने, पुलिस वालों ने? हाँ जी, बोल रहे थे गिरफ्तार करेंगे। हाँ जी। हाँ जी, फिर हमें पता चल गया कि वो अंदर है। हमारा एक बंदा गया फिर थाने में। हाँ जी, वो प्रदीप और संजय और एक बंदा और है, वो तीनों पुलिस ने बोला हमने गिरफ्तार कर लिए हैं। हाँ जी, हमारे सामने तो यही बोल रहा। लड़की के पिता ने ये उनको बोला था ससुराल को लड़की के कि बारात में लेके आना? वो बताती हूँ आपको, 6:30 बजे यूपी से लेकर आए मुझे, और वे इमरजेंसी के लिए 1 लाख रुपए लेकर आए। बाकी सब जगह उन्हें आप कंफर्म कर सकते हैं, जहाँ जहाँ हमने इलेक्ट्रॉनिक की और फर्नीचर की, कपड़े की, सबकी साई दे रखी थी कि भाई उस दिन हम लेके जाएंगे और लड़के के वहाँ पहुँचा के आएंगे सामान को। तो वे वो 1 लाख रुपए लेकर इमरजेंसी के लिए कि कहीं में मतलब जरूरत पड़े, शादी का घर है तो आप 1 लाख रुपए दे दो। और उनके गले में 1 या 1.5 तोले की चैन थी, ये कंफर्म नहीं है कि कितनी बारी थी वो। तो जहाँ पर लड़की की शादी होनी थी वहाँ किसने बताया था कि बारात लेकर? नहीं जी, मैं बता रही ना आपको शुरुआत से कि मतलब 6:30 बजे मुझे लेकर आए। उनके पास फोन आया, 2 फोन लेते, वो एक 15,000 का 3 दिन पहले लेके आए थे और एक छोटा फोन था। तो यहाँ बाइक रुकते ही मैं अंदर गई तो उनके पास फोन आया। बुआ जी यहाँ पे थी नहीं और कोई नहीं था यहाँ पे। मैं बोले भाई साहब आप कहाँ जा रहे हैं? बोले भाभी जी मेरे फ्रेंड संजय का फोन आ रहा है, 1 परे से 5 मिनट में आ रहा, मैं फिर मार्केट में जाऊंगा सामान लेने के लिए। मैं बोली भाई साहब ठीक है जल्दी आना। फिर हमने लड़की को बताया ये कहीं पे जा रही थी। लड़की बोली मम्मी जी कहाँ है मेरे पापा? मैं बोली वो उनके फ्रेंड के पास गए मिलने के लिए। तो उन्होंने तुरंत फोन किया अपने पापा के पास। वो बोले पापा जी आप कहाँ हो? बोले बेटे मैं अपने फ्रेंड के पास हूँ और थोड़ी देर में आ रहा। तो लड़की मतलब अपने माता पिता की आवाज से भाग जाती है कि क्या सिचुएशन है। जी बिल्कुल। तो बोले पापा आप डरे हुए हैं और मतलब आप घबराए हुए हैं, आप मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है? शादी को लेकर है, पैसे को लेकर है, किस बात को लेकर टेंशन है आपको? ना बेटे मुझे कोई टेंशन नहीं, एकदम से फोन कट गया। तो उसके बाद लेडीज संगीत हो रहा था, सब कुछ हो रहा था, मेहमान आए हुए थे घर में। तो उसमें वैसे हुए के बच्चे
तो जी उसके बाद 10 बजे फोन आया उनके ससुराल से, मेहंदी लगवा रही थी जो लड़की जिसकी शादी थी। तो वो बोली हमारे साथ तेरे पापा ने ऐसे मजाक किया, देख ऐसे आरती मजाक नहीं करना चाहता, हमारा कल मंडा है और हमें बहुत घबराहट हो रही इस बात से। तो उनके आने के बाद ये नीचे आई लड़की, बोली मेहंदी लगाती तो बोली मम्मी ऐसे ऐसे काम हो गया। तो हम सारे इकट्ठे हो गए, मतलब इधर उधर फोन करने लगे उनके जानने वालों के पास, जहाँ पे बाइक खड़ी करके गए उनसे पूछा, उनको बुलाया अंकल को। वो बोले, उन्होंने बोला कि आप आ जाओ और हम वहाँ पे बैठे। मैं शेख पर अपने दोस्त संजय के पास और मैं थोड़ी देर में आ रहा। तो जी वे उसके बाद हमारे पास कोई कॉल नहीं आई, ना हमें कोई पता चला। जब हमारे पास आया कि बारात लेकर नहीं आना मेरे पास, वो बोले भाई पापा मजाक ना करो, शादी से बड़ा मुझे जरूरी काम है। बोले शादी से बड़ा कौन सा जरूरी काम है? हाँ जी मुझे बहुत जरूरी काम है, मेरे पास आप बारात लेके नहीं आओगे। तो उन्होंने एकदम से फोन काट दिया और अफरा तफरी बीच की घर में कि भाई ये क्या हुआ। तब उनकी ढूंढ शुरू हुई। उसके बाद हम डायरेक्ट 32 सेक्टर में सदर थाना में गए कंप्लेन लिखाने के लिए, और हम बार बार सारे के सारे कांटेक्ट करते रहे उनसे कि वो फोन उठा ले, वो फोन उठा ले। नहीं आपने बताया अभी संजय का फोन आया था, उससे संपर्क नहीं किया था फिर आप लोगों ने? हाँ जी हमने सबसे संपर्क किया, उन्होंने किसी ने फोन नहीं उठाया, उनके स्विच बंद थे। और जो हमारे देवर है उनके दोनों फोन ऑन थे और बेल जारी थी, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाने दिया क्योंकि गन पॉइंट पर रखा था उनको। अच्छा जी। इसलिए उन्होंने फोन नहीं उठाने दिया। तो पहले कोई दुश्मनी वगैरह भी थी उनसे? हाँ जी नहीं जी, दुश्मनी 7 साल पहले हमारे देवर की लड़की की शादी हुई थी शेखपुरा गांव में। अच्छा जी। तो मतलब वो उनके दोस्त बन गए जी। यहाँ पे सड़क पे कोई रोड पे मतलब कोई ठेका वेका होगा। जिस लड़की की शादी उसकी छोटी बहन की शादी हुई थी वहाँ पर? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ये हमारी बड़ी लड़की जिसकी शादी थी वो 1 साल पहले पुचकार रखी थी हमारे रिलेशन वालों ने। नहीं शेखपुरा कौन सी ब्याह हुई थी? मतलब बता दें तो शादी होगी तो मतलब आना जाना हो गया, मतलब फिर छोटी का रिश्ता आ गया। अच्छा रिश्ता था तो हमने शादी कर ली। तो उसके बाद शादी करने के बाद जो पिक लगा ले अपने बच्चों की, तो भाई साहब ने पिक लगा रखी थी ऊपर बिल्कुल कवर पे। तो वे यार दोस्त थे तो पास में बैठ कर बात करते थे, सब कुछ करते थे। तो उन्होंने फोन पे इनकी पिक देख ली, ये कौन है? मेरी बड़ी बेटी है। बोले मेरी इसके साथ शादी करवा दो। अच्छा जी। तो भाई साहब ने इनकी बात चलाई। अच्छा जी। लड़की ने साफ साफ इनकार कर दिया कि ये मेरे से बड़ा है, बहुत बड़ा है, आपकी एज का है, मैं इससे शादी नहीं करूंगी। कितनी उम्र थी जी उसकी? उनकी 40 साल। अच्छा जी। गुड़िया की कितनी थी? उसकी 19 साल। अच्छा जी। 19 साल की है। हाँ जी। तो गुड़िया ने इसलिए मना किया कि इतना उम्र का फर्क है? हाँ जी। उसने बोला मैं इनको ताऊ बोलूंगी, अंकल बोलूंगी, आपकी एज की है, मैं इससे शादी नहीं करूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। तो मना कर दिया उसने। तो इसको लेकर इशू हो रहा था। तब से उन्होंने मन में ठान रखा था जी? ठान रखा था और बोलते थे शादी करनी है तो आरती से करनी है, नहीं तो करनी नहीं। और 4 दिन के पहले वो यहाँ से गुजरे। कोई भी आ सकता है, गली में कोई भी आ सकता है। तो 2-4 गालियाँ दे के बोले कि हम अगर आरती है तो कुछ है, मेरी जिंदगी में नहीं कुछ नहीं है, तो मैं आरती से शादी होगी, नहीं तो किसी लड़की से शादी नहीं होगी। अच्छा गली में भी आए थे पहले? निकल गए गाली गलौज करते हुए। अच्छा जी। हमारे घर में जेंट्स कोई नहीं है, एक ही है जिम्मेदार, वही बाजार में रहते थे। नहीं आपने जब वो गली में बोल के गए तब पुलिस को शिकायत नहीं दी थी? नहीं जी हमने तो ये सोचा कि भाई शादी से चिढ़ रहे ये, तो हमने इसलिए वो नहीं करा। हम झगड़े के इच्छुक नहीं है जी बिल्कुल भी। तो कितने सालों से उन्होंने मन में थाम रखा था कि लड़की से मेरी 7 शादी? महीने पहले से। अच्छा 7 महीने से। घर पे भी आते जाते थे? नहीं कोई नहीं आता था। क्या नाम था जी दोनों का? एक का संजय है, एक का प्रदीप। घर पे कोई नहीं आता था। एक बार उनकी मम्मी आई थी, मतलब हमारे भाई साहब को उन्होंने ये डराया धमकाया कुछ भी किया। जब लड़की ने मना कर दिया था फिर भी वे शगुन लेकर आए यहाँ पे घर पे। उनकी मम्मी आई तो फिर लड़की ने फिर भी साफ मना कर दिया। उन पे कोई दबाव बना रखा था उन्होंने। अच्छा जी। पिता पर? हाँ जी। अगर मतलब धमकी यही थी, अगर तू अपनी लड़की की शादी नहीं करोगे, दाब दो, अपने घर में झगड़ा करो, कुछ भी करो, तो दाब दे के मतलब उन्हें प्रोसेस कर देते कि अपनी लड़की की मुझसे शादी करवा। और इनके घर में आए दिन 7 महीने से झगड़ा चल रहा था इस शादी को लेके। पर फिर भी लड़की बोली मेरी जिंदगी का सवाल है, मैं नहीं करूंगी शादी, चाहे मुझे पापा आप मार दो। अच्छा जी। मैं शादी नहीं करूंगी। इस बात को लेकर झगड़ा चल रहा था घर में। तो आपको ये पक्का पता कि मारा गया उनको? मर्डर हुआ है जी 100%। हाँ जी मर्डर है। क्या नाम है आपका? आप क्या लगते हैं? मैं उनकी भाभी हूँ, यूपी से आ रही हूँ जी। हाँ जी। तो आपको कोई उसमें तंगी में कभी उन्होंने कुछ बातचीत की हो इसके बारे में पहले कभी आपसे? हाँ जी अभी 3 बार जा चुके हैं वो यूपी में। आपसे बातचीत हुई थी? हाँ जी हमारे साथ सारी बातें शेयर करते थे वो। बोलते थे, हमने बोला कि 2 लड़कियों की शादी सोच रहा हूँ मैं, एक ही करती है, मेरे ऊपर बहुत भार है भाभी जी, और अगर मैं
बाहर काम नहीं करूंगा तो भरण पोषण कैसे करूंगा, अगर भरण पोषण करूंगा तो लड़कियों की सेफ्टी कैसे करूंगा, कैसे ख्याल रखूंगा इतने बच्चों का। तो जी वो बताते थे सब कुछ बात हमारे सामने। तो हमने बोला था कोई बात नहीं, बोले अब की बार मैं दोनों लड़कियों की शादी करूंगा। एक लड़की और है 17-18 साल की होगी, जो उनके देवर छोड़ के चले गए, 3 बच्चे, और उनकी माँ भी बिल्कुल दिखाती हूँ आपको, बिल्कुल मेंटल है। उन चार जनों को वे खुद पाल देगी। अब ये बताओ सरकार से ये मतलब मांग करो कि मतलब इन 13 बंदों का भरण पोषण, इनकी पढ़ाई लिखाई और इनका सेफ्टी, इनकी सुरक्षा। अगर इनके पापा को मार दिया सरेआम ले जाके तो बच्चियों को उठा के ले जाएंगे या नहीं? कहीं ना कहीं डर है परिवार को, बहुत बड़ा डर है। हमें सरकार से हम विनती करते हैं कि हमारे बच्चियों की सुरक्षा, हमें पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए, उनको फांसी चाहिए और इन्हें जिंदगी भर का मुआवजा चाहिए जिन्होंने उनको मारा है। बात चलाई